अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? था उन्होंने, एलविश यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था। अच्छा अच्छा, एलविश जी ने दिया है नंबर आपको? हाँ हाँ ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है, संगीन जुर्म माना जाता है। नहीं दोस्तों, सिस्टम नाम से फेमस एलविश यादव उर्फ सिद्धार्थ यादव का आने वाले समय में सिस्टम कितना चलता है वो आगे आने वाले समय में ही आपको पता चलेगा। बीजेपी सांसद मेनका गांधी का यह कहना है कि अगर हमारे द्वारा लगाया गया आरोप अगर सही साबित हो जाता है तो कम से कम इसमें 7 साल की सजा काटनी होगी। हाल ही में बिग बॉस OTT 2 सीजन जीतकर चर्चा में आए एलविश यादव अब कितने दिनों तक आगे चर्चा में रहते हैं वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। क्या है मामला, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पीपल फॉर एनिमल नामक NGO जो कि मेनका गांधी द्वारा होस्ट किया जाता है, इसके टीम ने नोएडा सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में एलविश यादव के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई, जिसमें यह बताया गया कि नोएडा सेक्टर 51 बैंक्वेट हॉल के पास एलविश यादव जो है वो रेव पार्टी कराता था, जिसमें कि विदेशी लड़कियों को बुलाया जाता था। इसमें सांप के जहर भी बेचे जाते थे। दोस्तों, यहाँ पर एलविश यादव पर इतने बड़े एलिगेशन लगे हैं, अब जाहिर सी बात है कि पुलिस को FIR दर्ज तो करना ही पड़ेगा। वहाँ पर पुलिस FIR दर्ज कर लेती है। मेनका गांधी द्वारा होस्ट किए गए NGO जो है वो इसको पकड़ने के लिए एक अजीब सी ट्रिक लगाती है। इसके NGO के टीम में जो एक मेंबर होते हैं वो एलविश यादव के पास कॉल करते हैं और सांप से जहर मंगाने की बात करते हैं। इसके अलावा रेव पार्टी कराने की बात करते हैं। एलविश नामक जो व्यक्ति है वो एक राहुल नामक व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, जिनसे उनका कॉन्टैक्ट होता है। जब NGO की टीम ने जब राहुल नामक व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करी तो पता चला कि अब बैंक्वेट हॉल के पास चले आइए, वहां पर जितना भी होगा हम सांप का जहर प्राप्त करवा देंगे। इसके अलावा रेव पार्टी में भी आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके बाद NGO की जो टीम है वहां पर पुलिस को लेकर वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि बहुत सारे चीज बरामद हुए हैं। उसके बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, वहां पर जब पुलिस छापा मारती है तो तकरीबन 9 सांप निकलते हैं, जिसमें कि 5 कोबरा और 1 अजगर भी शामिल होते हैं। इसके अलावा 20 मिलीमीटर तक वहां सांप के जहर निकलते हैं। यहाँ पर आरोप पत्र में यह भी शामिल किया गया है कि एलविश जो है वो रेव पार्टी में बहुत सारे विदेशी लड़कियों को भी बुलाता था। यहाँ पर विदेशी लड़कियों को सांप का जो जहर है वो थोड़े थोड़े मात्रा में दिए जाते थे, जो कि नशीले पदार्थ की तरह काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एलविश यादव अपनी तरह से सफाई दे रहा है कि हमारा इस मामले में 1% भी चांस नहीं है, यहाँ तक कि 0% 1 पॉइंट भी चांस नहीं है, लेकिन स्थिति बहुत ही अलग है। दोस्तों, इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एलविश यादव सहित 6 आरोपी पर FIR दर्ज किया है, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ सेक्शन 9, 39, 49, 50, 51, इसके अलावा IPC सेक्शन 120B के तहत केस दर्ज किया गया। दोस्तों, अमर उजाला द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई, जिसके अकॉर्डिंग इसमें जो 5 आरोपी को पकड़ा गया है उसको 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एलविश यादव जो है वो अभी फरार चल रहे हैं। मेनका गांधी यह कहती है कि यहाँ पर जो एलविश यादव काम कर रहा था उसमें तकरीबन 7 साल की सजा होगी, और ये पार्टी में विदेशी लड़कियों को बुला रहा था वो तो दोष अलग ही है। दोस्तों, यहाँ पर एलविश यादव पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। जब मेनका गांधी से यह सवाल करती है कि एलविश यादव अपने आप को बेबुनियाद बता रही है, इसके अलावा यह इस मामले को पूरी तरीके से खारिज कर रही है, तब मेनका गांधी यह कहती है कि अगर एलविश यादव इतना ही शरीफ है तो वह भाग क्यों रही है, आराम से पुलिस थाने में आकर वह बयान दर्ज क्यों नहीं करवा। तो बिग बॉस OTT 2 सीजन जीतने के बाद एलविश यादव को हरियाणा के CM मोहनलाल खट्टर अपने प्रोग्राम में बुलाए थे और हरियाणा के सभी युवाओं को यह प्रेरित किया था कि आज के समय में जितने भी युवा होना चाहिए वो एलविश यादव की तरह ही प्रभावशाली होना चाहिए। लेकिन अगर आने वाले समय में अगर हरियाणा के जितने भी युवा है वो अगर सांप के तस्करी करने लगे या फिर कोई ऐसा धंधा करने लगे जो कि लोगों के हित में नहीं हो, तब आप याद कर लीजिएगा कि साल 2023 में हरियाणा के CM ने ही लोगों को मोटिवेट किया था और बच्चों को बोला था कि एलविश यादव की तरह ही प्रतिभाशाली बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपका सवाल होगा कि आखिर आज के समय के जो युवा है वो सांप के जहर का उपयोग क्यों करना चाहते हैं। हाल ही में एक रिसर्च ने यह पता लगाया कि सांप के जो जहर होते हैं उससे हीरोइन जैसे नशीले पदार्थ बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा ड्रग्स में जो चीज़ें उपयोग करी जाती है वो सांप के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन के रिसर्च में यह पता लगा कि लोग नशा करने के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल करते हैं और सांप से अपनी जीभ पर कटवाते हैं।
दोस्तों इसे कटवाने से समस्या भी आती है, जैसे दृष्टि धुंधली हो जाती है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ एक रिसर्च में यह भी पता चला कि लोग जब पेशाब से कटवाते हैं तो 3-4 सप्ताह तक वो बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा सोना पसंद करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि हाल ही में एल्विस यादव ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें यह बताया था कि हमें सोना जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हम कभी कभी 24 घंटे तक सो पाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है कि कहीं इसका ही प्रकोप तो नहीं है कि एल्विस यादव 24 घंटे तक सोता है। दोस्तों एल्विस पर जो सेक्शन लगे हैं वो धारा आखिर कहता क्या है, चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेक्शन 9 के बारे में जानते हैं, जो कि किसी भी जानवर के शिकार पर प्रतिबंधी से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति अगर सेक्शन 11 और 12 के अकॉर्डिंग, इसके अलावा शेड्यूल 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग अगर कोई जंगली जानवर का शिकार करेगा तो उसे अपराध के श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 39 यह कहता है कि अगर किसी जानवर के किसी भी अंग का उपयोग कोई ऐसी चीज बनाने के लिए होता है जो कि घातक हो तो उसे भी अपराध के श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 49 यह कहता है कि अगर कोई अपने से कृत्रिम रूप से किसी जानवर में वंश वृद्धि या फिर कोई ऐसा काम करता है जो कि लोगों के हित में ना हो या फिर जानवरों के हित में ना हो तो वैसा करने के लिए उसे 90 दिनों के अंदर एक लाइसेंस बनवाना होगा। बिना लाइसेंस बनवाए हुए अगर वह ऐसा काम करता है तो उसे अपराध के श्रेणी में रखा जाएगा। दोस्तों इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी किसी जानवर को मारता है या फिर ऐसी चीजें करता है जो कि उस जानवर के हित में नहीं है और उसे आम लोगों को घाटा पहुंचे, तब इस केस में उपयोग की जाने वाली जितने भी उपकरण हैं उसे छीन लिया जाता है। इसके अलावा उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखी जाती है कि उसके पास जो भी संस्था होता है उसके पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए। अगर लाइसेंस होगा तो वो आसानी से बच जाएगा। अगर हम सेक्शन 51 की बात करते हैं तो सेक्शन 51 जो है वो जानवरों की तस्करी, इसके अलावा जानवरों की बंदी बनाने से संबंधित है। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ यह है कि सारा A to Z जो फैसला होता है वो न्यायालय ही तय करेगा। इस केस में यह भी कर सकता है कि आपके पास जो लाइसेंस बनवाया गया है उसको भी रद्द कर देता है। इसके अलावा अगर हम IPC धारा 120 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी चीज़ आप करने लग रहे हैं उसे अगर आप सभी से छिपा कर करते हैं तो उसे अपराध के श्रेणी में डाल दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी। अब आगे क्या अपडेट आता है तो देखने वाली बात है, लेकिन अभी देखकर यह लगता है कि एल्विस यादव जो है वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।